टोटल सर्किल ऑफ स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भौतिकी में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानने से पहले हम प्रकाश से जुड़ी अन्य बातों को जानेंगे। प्रकाश ऊर्जा का एक प्रारूप है जो हमें वस्तुओं को जिससे वो आता है या जिससे वो परावर्तित होता है देखने की क्षमता प्रदान करती है। इसमें दो बातें बताई गई हैं, जिससे वो आता है यानी प्रकाश, और जिससे वो परावर्तित होता है यानी प्रकाश। उन्हें देखने की क्षमता हमें प्रदान कराता है। यानी प्रकाश से हम जिन वस्तुओं को देख सकते हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जिससे प्रकाश डायरेक्ट आते हैं हमारी आंखों तक और जिससे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आते हैं। प्रकाश की सहायता से हम जिन वस्तुओं को देख पाते हैं उन्हें दृश्य वस्तु कहते हैं। दृश्य वस्तुओं को हम दो भागों में बांटेंगे, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु जो अपना निजी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। कहने का मतलब है जिनके पास खुद का प्रकाश है, जिन्हें दिखने के लिए किसी और के प्रकाश पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूरज, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण हैं। अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, परंतु प्रकाश को जो उन पर पड़ता है केवल उसे परावर्तित करती है। कहने का मतलब है जो प्रदीप्त वस्तु से इन पर प्रकाश पड़ता है यानी अप्रदीप्त वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, वह उन्हें परावर्तित कर देती है। इसे ही अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी, ग्लास, इंसान, ये सभी अप्रदीप्त वस्तु के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। इन्हें देखने के लिए हमें किसी के प्रकाश की आवश्यकता होती है, चाहे वो सूर्य की प्रकाश हो या बल्ब की प्रकाश हो या एक मोमबत्ती की प्रकाश हो। जैसे कि जब रात के समय हम अपने रूम में जाते हैं और लाइट ऑफ रहता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं तो रूम की सारी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। तो उस रूम के लिए प्रदीप्त वस्तु के रूप में बल्ब या ट्यूबलाइट हो गया, और अप्रदीप्त वस्तु के रूप में उस रूम में पड़ी सारी वस्तुएं जो बल्ब के जलने से दिखाई पड़ने लगी। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति के बारे में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला प्रकाश का तरंग सिद्धांत और दूसरा प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत यह न्यूटन के समकालीन जर्मनी के वैज्ञानिक हाइजेक ने 1678 ईस्वी में इसे प्रतिपादित किया था। प्रकाश का तरंग के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना होता है। उसकी संरचना के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी उसको प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम ठोस, द्रव या गैस की
आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर पड़ती तो सूरज से आने वाली प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाती, क्योंकि जब हम वायुमंडल से ऊपर जाते हैं तो माना जाता है कि सारा निर्वात है, निर्वात यानी वहाँ पर हवा तक नहीं, फिर भी सूरज की प्रकाश हम तक पहुँच जाती है। दृश्य प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, लगभग 4 गुना 10 का पावर -7 मीटर से लेकर के 8 गुना 10 के पावर 7 मीटर तक होती है। प्रकाश तरंगों की चाल काफी तेज होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जिसमें प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण और प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत। प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। प्रकाश के कर्णिका सिद्धांत पर आधारित घटनाएं: प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश द्वारा वस्तुओं का छाया बनना। अब यहाँ पर एक बात जानने वाली है, प्रकाश की वस्तुओं का छाया बनने का कारण होता है प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करना। यानी प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करने किस सिद्धांत के अनुसार प्रूफ किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है? तो प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश तरंगों तथा कर्णिकाओं दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। प्रकाश कहने का मतलब है प्रकाश के पास दो प्रकार के गुण हैं, दो प्रकार की वो प्रकृति रखता है, वह कहीं कहीं तरंग की भांति कार्य करता है और कहीं कहीं कर्णिका के भांति कार्य करता है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत नामक प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत में प्रकाश के तरंग और कर्णिका सिद्धांत दोनों का सम्मिश्रण होता है। कहने का मतलब है आज से करीबन 100 साल पहले प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इस सिद्धांत में प्रकाश के तरंग सिद्धांत और कर्णिका सिद्धांत को आपस में मिलाकर के इस सिद्धांत को बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम परावर्तन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।